हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो टॉपिक है चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका पार्ट डिस्कस कर रहा था मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज एंड हाउ द चार्ज इज जनरेटेड ऑन एनी बॉडी। दैट काइंड ऑफ थिंग वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। अब उसी में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करवाया था और उसी को आगे बढ़ाते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि what are the different ways, what are the different methods to charge an object। इन प्रैक्टिस कौन कौन से अलग अलग मेथड हैं जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, जिससे हम उसको उस पर चार्ज ला सकते हैं, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। उसी पे आगे बढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, मेथड टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेथड टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट मेटालिक हो सकता है, नॉन मेटालिक हो सकता है। तो पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। तो देखो, ये वर्ड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कंडक्शन, इसको आपने 11th में पढ़ा होगा, कंडक्टिविटी, और आप कह सकते हो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन पढ़ा था। वहां पे जब हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर होती थी तो तीन तरीके के मेथड पढ़े, एक तो कंडक्शन, एक कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन की बात करें जो 11th में आपने पढ़ा था, वहां पे मेटल या कोई भी बॉडी जिसमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी को हीट ट्रांसफर हो रही है तो उन बॉडीज का कांटेक्ट में होना जरूरी था। तो यहाँ पे भी जब हम कंडक्शन की बात करेंगे तो कह सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, पहला डायरेक्ट कांटेक्ट मींस एक हमने ऐसा ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, मान लो ए, इस पे कोई चार्ज है ऑलरेडी। कौन सा चार्ज है? निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। और दूसरा एक ऑब्जेक्ट लिया जो कि न्यूट्रल इनिशियली, ठीक है। अब इन दोनों चार्ज को हम, इन दोनों बॉडीज को हम कांटेक्ट में लेकर आते हैं, ठीक है। ये ए हो गई बॉडी और ये बॉडी होगी बी, ठीक है। तो ये चार्ज क्या होता है, इस चार्ज की वजह से, इस पे जो बॉडी ए पे चार्ज था उसकी वजह से बॉडी बी पर भी कोई कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप हो जाता है, ओके। और इसको अगर हम दोबारा से अलग कर देते हैं तो दोनों बॉडीज जो है वो चार्ज हो जाती है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ है बॉडीज को कांटेक्ट में लाने से, इसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ है वो इक्वल हो। मतलब अगर मान लो इस पे Q निगेटिव चार्ज था तो इट इज नॉट कंपलसरी कि इस पे भी Q/2 होगा और इस पे Q/2 होगा, हाफ हाफ बढ़ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ओके। नॉट इक्वल चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन ये है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट का शेप और साइज अगर इक्वल है, ठीक है, तो फिर चार्ज जो है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा? सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा। शेप और साइज इक्वल होना चाहिए और दोनों मेटल्स जो है वो कंडक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो फिर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मान लीजिए इस पे Q था तो यहाँ पे ये बात सही हो जाएगी कि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा दोनों ऑब्जेक्ट पे। बट अगर दोनों का शेप अलग अलग है, दोनों की कंडक्टिविटी अलग अलग है ना, और आप दो डिफरेंट मटेरियल्स को कांटेक्ट में लाते हैं और उसके बाद उन्हें अलग करते हैं तो चार्ज तो हो जाएगा दूसरा ऑब्जेक्ट भी, लेकिन उस पर चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो आई होप कि चार्जिंग ऑफ एनी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट by the another body when that body come in contact with the second one, जब कांटेक्ट में आए तो इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। और ये चार्ज इक्वल कब होगा ये मैंने बताया। दूसरा इंडक्शन, सेकेंड चार्जिंग का मेथड है इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन,
इंड्यूस्ड कराना, इंडक्शन का मतलब होता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन चार्ज्ड बॉडी दैट इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द अदर, एक चार्ज बॉडी दूसरे के कॉन्टेक्ट में आए ऐसा जरूरी नहीं है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन दूसरी बॉडी में ऑटोमेटिकली चार्ज प्रोड्यूस हो जाए या इंड्यूस हो जाए, इसी को हम चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे कांटेक्ट होना नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम देखें कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो नेगेटिव चार्ज, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट जो कि मान लो न्यूट्रल है, ठीक है, तो इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो होंगे बट इक्वल होंगे। जब इस बॉडी को इसके पास लेकर आते हैं, ठीक है, इस पहली बॉडी को जो कि निगेटिवली चार्ज थी इस बॉडी के पास लेकर आते हैं, तो इस निगेटिव चार्ज की प्रेजेंस की वजह से इधर कौन सा चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इधर कौन सा रहेगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन बोलते हैं, ये पोलराइज बोलते हैं, पोलराइज होना, ठीक है, ठीक, चार्जेस का पोलराइज हो जाना, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव का आ जाना। अब मान लीजिए ये बॉडी थी ए, ये बी, पास में लाएंगे, तीसरी बॉडी ले आए यहाँ पे सी, ठीक है। अब क्या होगा थर्ड बॉडी में, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चूंकि इधर से जो आप चार्ज ले जा रहे हैं इसकी वजह से ये रिपल कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम थर्ड बॉडी सी जो थी इसको अलग कर दें, तो ये हो गया निगेटिव, ये बॉडी हो गई, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसको हमने अलग कर दिया तो निगेटिव चार्ज इस पे आ गया, समझ गए। तो इस तरीके का, और ये चार्जेस तभी तक बने रहेंगे जब तक ये है यहाँ, ये बॉडी होनी चाहिए, ठीक, जिस चार्ज को हम लेकर आए थे। तो इस तरीके से जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ इसको हम बोलेंगे चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया होगा। ऐसा भी कर सकते हैं हम, तीसरी बॉडी को ना पास में लाएं, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक बॉडी थी निगेटिवली चार्ज, ठीक है, ठीक, दूसरी बॉडी इसके पास में लेके आए तो इधर की तरफ पोलराइजेशन की वजह से पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक, इधर नेगेटिव चार्ज हो गया, ओके। अब हमने इसको क्या किया, इस वाले एंड को अर्थ कर दिया, ठीक है, अर्थ कर दिया, ओके। तो यहां पे अगर हमें पता होना चाहिए कि अर्थ ये ग्राउंडिंग करने पर ये जो ग्राउंड होता है इसको हम मानते हैं कि ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे, प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो इससे मेथड नहीं चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे हम प्लस लेते हैं, है ना। अगर ये प्लस चार्ज लें तो यहाँ पे निगेटिवली चार्ज आ जाएगा, ओके, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होकर यहाँ आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे, तो इस बॉडी पे ओवरऑल जो चार्ज डेवलप होगा निगेटिव डेवलप हो जाएगा। मतलब जो हम चार्ज लेकर आए हैं उसकी अगर अपोजिट चार्ज इस पे डेवलप करना है तो हम अर्थिंग कर दें, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी हम ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं इस मेथड को हम चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं, ओके। अब देखिए, अब चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन, या फिर इसको फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। देखिए या फिर इसको रबिंग भी कह सकते हैं, या फिर इसको फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं, फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज डेवलप हो रहा है। अब देखिए इन प्रैक्टिस हम अगर देखें ग्लास रॉड ले लें,
सिल्क का पीस ले लें, रब कर दें, ठीक है। दोनों नॉन मेटल्स हैं, ग्लास रॉड और सिल्क रॉड। हम मेटल्स क्यों नहीं लेते हैं और फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी मेटल के केस में क्यों नहीं जनरेट होती, वो अभी डिस्कस करता हूँ। अगर इन दोनों को रब करें, आपस में रब करें, तो ड्यू टू इसकी जो सिल्क की है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस इलेक्ट्रॉन के को अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो सिल्क की कैपेबिलिटी है वो ज्यादा होती है। तो अगर इनको हम रब करते हैं, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ग्लास रॉड पे जो चार्ज डेवलप होता है वो कोई ना कोई चार्ज डेवलप होता है, क्योंकि हम अगर इसको हम, हाँ ये सिल्क था, अगर इसको हम पेपर के पीसेस के पास लेकर जाते हैं, जैसे कॉम का केस ले लें, तो वो कॉम अट्रैक्ट करना मतलब कुछ ना कुछ तो चार्ज आता है। बट कन्वेंशनली ये मान लिया गया कि ग्लास रॉड में जो चार्ज डेवलप होता है वो पॉजिटिव है, और सिल्क इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है, इसलिए सिल्क पे जो चार्ज डेवलप होता है वो निगेटिव है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्रिक्शन। अब दूसरा, एक तो ये एग्जांपल हो गया, दूसरा हम इबोनाइट रॉड लेंगे, प्लास्टिक मटेरियल ही होता है, रबर भी कह सकते हैं, एक तरीके की हार्ड रबर होती है, इसको बोलते हैं इबोनाइट रॉड, ठीक है। इबोनाइट रॉड ले लें और उसको पीस ऑफ टाइप ऑफ क्लॉथ, फर बोलते हैं इसको, इस पे अगर रब करें तो हम ये देखते हैं कि इबोनाइट रॉड का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ज्यादा होती है। तो इबोनाइट रॉड पे जो चार्ज डेवलप होता है वो नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि इन दोनों रॉड्स को ले, ग्लास रॉड को सिल्क पे रब करें और फर को, इबोनाइट रॉड को फर पे रब करें, तो जो चार्ज डेवलप होगा ग्लास रॉड पे, और अगर उसको हम इस इबोनाइट रॉड के पास लेके आते हैं तो देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा। इसका मतलब इन दोनों पे अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। इस तरीके से भी कन्वेंशनली ये मान लिया गया कि इस पे ग्लास पे जो डेवलप हुआ पॉजिटिव है और जो इबोनाइट रॉड पे डेवलप हुआ वो निगेटिव है, ठीक है। मेटल के केस में क्या होता है, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी या जो चार्ज सरफेस पे डेवलप हो रहा है वो ड्यू टू रबिंग ड्यू टू फ्रिक्शन कह सकते हैं, फ्रिक्शन की वजह से जनरेट हो रहा है, इसलिए इसको फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, या चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है। मेटल के केस में क्या होता है, जब हम मेटल को, डिफरेंट टाइप के मेटल्स हो सकते हैं, दो अलग अलग हो सकते हैं, सेम जरूरी नहीं सेम हो, हम दो अलग मेटल्स लेते हैं, उनको आपस में जब रब करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मेटल्स के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मीन्स प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जब हम मेटल्स को रब करते हैं तो मे बी पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ से, क्योंकि जब हम रब करते हैं तो वर्क करते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी ज़्यादा आती है, तो वो हो सकता है कि अगर दो मेटल पीसेस को लें तो एक को छोड़कर, मान लो हमने एक मेटल का पीस लिया M1 और दूसरे का M2, ठीक, इनको जब आपस में रब करेंगे तो हो सकता है कि कुछ चार्ज इस पे डेवलप हो जाए, ठीक है, कुछ चार्ज इस पे डेवलप हो जाए। लेकिन जब ये कांटेक्ट में होंगे तो एज वी नो दैट मेटल इज अ गुड कंडक्टर, तो ये वापस चार्ज एक दूसरे को ट्रांसफर करके जो न्यूट्रल में थे, स्टार्टिंग में थे, वहीं वापस में उसी स्टेट पे पहुंच जाएंगे, ओके। इसलिए metals का charging due to friction is not possible, okay, only non metals can be charged by this methodology, okay। so I hope कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। छोटा एक ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया है how the bodies can be charged. In the next class I will discuss Coulomb's law and vector form of the Coulomb's law and one or two numericals based on the Coulomb's law that I will discuss in the next class. I hope कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे। थैंक यू बच्चों।